हर गहने में छुपी होती है एक कहानी और हर कहानी को बनाता है खास। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। शादी हो, त्योहार हो, सालगिरह या कोई खास दिन, हमारा विश्वास श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। यहाँ मिलता है आपको शुद्ध हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी का बेहतरीन कलेक्शन, क्वालिटी जो दिल जीत ले, डिजाइन जो नजरें थाम ले और भरोसा जो पीढ़ियों तक साथ निभाए। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, जहाँ हर खुशी का गहना आपका इंतजार कर रहा है। पता नियर शास्त्री रोड, एबरडीन बाजार, श्री विजयपुरम। कॉल 031922333822। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, आपके सपनों का गहना हर मौके के लिए। नमस्कार। साउथ अंडमान जिला परिषद की ओर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आपने इस शॉर्ट नोटिस में यहाँ पे आए और आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, हाल ही में हमने लिटिल अंडमान के दौरे किए। 11 तारीख को हमारा वहां पे दौरा था। लिटिल अंडमान में हमारा 2 जिला परिषद मेंबर है। बीकेवूर जो हमारे पंचायत है, वहां पे हमारा एक नए सभागार का उद्घाटन था। साथ ही साथ करीबन 1 करोड़ की लागत की ये सभागार है। हमने लोगों को 11 तारीख को शाम को लोगों के लिए खोले हैं। बहुत अच्छा सभागार बना और काफी अच्छी लोगों का वहाँ पर अटेंडेंस रहा। बहुत अच्छे लोगों ने बहुत अच्छे कार्यक्रम किए, बहुत अच्छे स्वागत किए। मैं इसके लिए आपके माध्यम से पूरे लिटिल अंडमान PRIs और वहाँ के जनता को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। साउथ अंडमान जिला परिषद को इतने अच्छे से वहाँ पे सारे विषय पे, सिर्फ उस सभागार के उद्घाटन ही नहीं, साथ ही साथ वहाँ के सारे विषय पर हम चर्चा भी किए हैं। वहाँ के सारे HODs और ऑल PRIs, जितने भी 5 पंचायत के सभी PRIs 12 तारीख को जो हमारे पंचायत समिति प्रमुख की अपने कम्युनिटी हॉल है, सभागार है, कॉन्फ्रेंस हॉल, उसमें हमने एक मीटिंग बुलाई थी। जिस मीटिंग में बहुत सारे मुद्दे PRI ने अपने अपने तरीका से रखे हैं। कई सारे पत्र भी मेरे पास आए हुए हैं, उस दिन मुझे दिए थे। मैं उसके ऊपर भी अपने तरीका से आगे की कार्रवाई करूंगा। एडमिनिस्ट्रेशन से अनुरोध करूंगा वहाँ के इस विषय को जल्दी से जल्दी सॉल्व करे। बहुत ज्यादा अगर गहराई से देखें तो वहाँ के एम्प्लॉयमेंट, वहाँ के लोगों के रोजगार की पूरे चेन कट गई है। वहाँ एक ही साधन था जो पाम प्लांटेशन, जो कॉरपोरेशन के माध्यम से होती थी, वो बंद होने के बाद वहाँ के लोगों का रोजगार, वो सारे फैमिलीज जो कई हजारों लोग वहाँ काम करते थे, सब रोजगार उनका छूट गया। लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ के डेवलपमेंट के विषय में, वहाँ कंस्ट्रक्शन बोलिए, बाकी सारे PRI के काम को बोलिए, तो कम से कम मजदूर के रूप में उन सब लोग काम करते थे। वो विषय मेरे सामने, मैं समझता हूँ बहुत ही गंभीर विषय है, जो कि वहाँ के रोजगार, लोगों का शेल्टर तो हमने सरकार की तरफ से दे दी है। सुनामी अफेक्टेड के बाद, सुनामी के बाद वहाँ का हालत बहुत खराब हो गया। अब तो उससे भी बुरा हालत हो गया, क्योंकि उनको अपने बिजली के बिल भरने के लिए तक का उनके पास साधन नहीं है। ऐसे में वहाँ के अनएम्प्लॉयड यूथ और सीमित साधन होने के नाते, जबकि भारत सरकार ने उस लिटिल अंडमान को एक नए रूप देने का सोचा है, जो एक बड़ा प्रोजेक्ट वहाँ आने वाली है। अब हाल ही में उसका भी बहुत सारा डिस्कशन, बहुत सारा इश्यूज आए सामने, लेकिन जब तक होना है, उसके डेवलपमेंट के काम स्टार्ट होना है, तब जाके उनका एम्प्लॉयमेंट, वहाँ पे रोजगार लोगों को और फिर से दोबारा मिलेगा, कई साल तक चलेगा। लेकिन हाल ही में हमारे SDM सर भी
कुछ दिन पहले वहां का दौरा किए थे। हमारे सांसद जी ने भी इस मुद्दे को उठाया है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जी का दौरा था, उनकी तरफ से भी उन्होंने इस मुद्दे को एडमिनिस्ट्रेशन तक उठाया कि जल्द से जल्द उस क्वारी को, वहाँ का जो क्वारी प्रोडक्ट है कंस्ट्रक्शन मटेरियल, अगर वो खुल जाती है, बहुत सारे काम पीआरआईज के रुके हुए हैं, पीडब्ल्यूडीज के रुके हुए हैं, वो काम अगर चालू भी हो जाता है तो वहाँ के लोगों को फिर से रोजगार मिलेगा, जबकि आज लोग बिल्कुल खाली बैठे हुए हैं। तो मेरा भी अनुरोध है आपके माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन से, उस क्वारी का आवंटन जल्दी से जल्दी उसका परमिशन मिल जाए ताकि वो काम चालू हो जाए, कंस्ट्रक्शन वहाँ का डेवलपमेंट का काम चालू हो सके। बहुत लोग इससे जुड़े हुए हैं, मजदूर है, कोई ड्राइवर भाई है, गाड़ी रखे हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग तरीका से इसमें जुड़ सकते हैं। ये मैं समझता हूँ अभी हाल ही में इसको अगर सॉल्व किया जा सकता है, बाकी डेवलपमेंट जो आनी है उसको हम लोग आगे परसू करते रहेंगे, लेकिन ये जल्द से जल्द अगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इसको अलाउ कर दे, मेरे ख्याल से वहां का हालत फिर से सुधर सकता है। मेरे सामने बहुत सारे विषय वहां के प्रमुख जी ने, वहां के प्रधान, सारे लोग वहां के पीआरआईज ने रखे हैं। मैं आपके सामने संक्षेप में इस विषय को रखना चाहूंगा। कुछ मुद्दे जो कंसल्टेटिव मीटिंग रही हमारी पिछले महीने 18 तारीख को थी, तो उसमें हमारे बहुत ज्यादा मुद्दा आंगनबाड़ी के इशू को लेके आई थी, जिसमें मैं आपको फोटोग्राफ दे सकता हूँ। वहाँ के आंगनबाड़ी, बहुत जगह के आंगनबाड़ी जो है टेम्पोररी शेड में चल रही है, कहीं रेंटेड में चल रही है। जो नॉर्म्स में बनना था आंगनबाड़ी, जो प्लान जो सरकार के मॉडल है, उसमें कई सारे आंगनबाड़ी, जबकि लैंड अवेलेबल है। ये कहीं ना कहीं आंगनबाड़ी का विषय बहुत गंभीर है, जहां से हम अपने आने वाले भविष्य के लिए, जो जनरेशन हमारी पीढ़ी जो आने वाली है, उनकी नींव रखी जाती है, उनका बेस वहीं से बनता है। जब जीरो से लेके प्री एजुकेशन से लेके आपका एज 16 तक उस स्कूल में आंगनबाड़ी में हम जा सकते हैं, तो कहीं ना कहीं वो सारे फैसिलिटीज, वो सारे एटमोस्फियर वहां पे उस स्कूल में नहीं होने के कारण, उस सारे मूलभूत सुविधा ऐसे बहुत सारे आंगनबाड़ी में नहीं है। बहुत सारे नए आंगनबाड़ी बननी है। ये सारे विषय को मैं पत्र के माध्यम से भी सोशल वेलफेयर के वरिष्ठ अधिकारी के पास मैं रखूंगा, और आपके माध्यम से भी अनुरोध करूंगा कि उस विषय के, उस क्षेत्र का मेरा दायित्व बनता है। मेरा जुडिक्शन होने के नाते साउथ अंडमान जिला परिषद के दायरे में आने के कारण मेरे दौरे में आई है। मेरा जिम्मेदारी बनता है कि मैं इस मुद्दे को एडमिनिस्ट्रेशन तक रखूं और आपके माध्यम से भी बात को पहुंचाऊं। खास करके वहां हमारे पास बहुत पोटेंशियल है, जो टूरिज्म, जो मेरे एक सोच रही कि मैं रूरल टूरिज्म के ऊपर कुछ काम करूं। इसमें जिला परिषद को रूरल टूरिज्म का हेड दिया जाए। एक हेड रूरल टूरिज्म को अगर मिलती है, वहां पे बहुत सारे बीचेस है, जिसमें आपको बता दूं बटलर वे बीच एक ब्लू फ्लैग मिलने वाली थी, लेकिन कुछ कारणवश उसे अभी तक क्लियरेंस नहीं मिला है। ऐसे में जहां स्वराज दिन में राधानगर बीच ऐसे में इतना हाईलाइटेड है, तो इस तरह का बीचेस वहां भी है, जिसका एक नाम बटलर वे भी है। बहुत सारे बीचेस है। क्यों ना रूरल टूरिज्म, जो सरकार, भारत सरकार रूरल टूरिज्म को इतना उसको सामने प्रायोरिटी देती है कि इसके ऊपर काम किया जाए। अगर पीआरआई के माध्यम से रूरल टूरिज्म को आइडेंटिफाई करके उस क्षेत्र में डेवलप किया जा सकता है, बहुत अच्छे वहां के अनएम्प्लॉयड को हम भारी मात्रा में दूर कर सकते हैं। वो एक हमारा बहुत अच्छे साधन है। हम जानते भी है, आप सभी को पता भी होगा कि दो ही इंडस्ट्री, एक फिशिंग और एक टूरिज्म, जिसके कारण ही हमारा द्वीप में एक पहचान है। और इसमें हमारे आने वाले जनरेशन
क्योंकि फिशिंग एक थोड़ा सा हार्ड वर्किंग फील्ड है और उसमें लोग, हमारे बच्चे जो है रुचि नहीं दिखा रही है। तो खास करके रूरल टूरिज्म में बच्चे बहुत सामने आ रहे हैं, टूरिज्म के ऊपर ध्यान दे रहा है। तो क्यों ना हम इसके ऊपर कुछ प्लान बनाए, कुछ वहां पे कमेटी बनाकर क्या हो सकता है इमीडिएट उसके ऊपर काम करें। खास करके उस रिटर्न नमन में ऐसा कहीं भी आप जाएंगे, अगर हडबे जैसे जगह को कैपिटल, ऐसे तो हडबे है, देख सकते हैं, वहां एक हमारे पार्क बनी हुई है जिसमें कि टूरिस्ट भी शाम को अगर जाती है, कुछ टूरिस्ट जाते भी है तो उनको शाम को कहीं भी ऐसे तो एक पार्क वहां पे है नॉर्मली, जो हडवे पंचायत के दायरे में आती है। वहां भी कहीं इको फ्रेंडली हट बन सकती है, वहां बेंचेस लग सकते हैं इको फ्रेंडली, क्योंकि पंचायत के पास सीमित फंड है। बहुत बड़ा एक पार्क है जहां हमारे कुछ दिन पहले डीजीपी सर ने भी ये रुचि दिखाई थी। वहां एक छोटे बच्चों को जो चिल्ड्रंस ट्रैफिक पार्क बन सकते हैं, लाइक मरीना पार्क जैसे, उसके लिए भी लैंड एनओसी प्रधान ने दे चुका है। वो भी अगर बन जाता है, वो एक आकर्षण का केंद्र बन सकता है। वहां पे डीएफओ सर ने, मैं धन्यवाद दूंगा डीएफओ सर का, डीएफओ सर ने उसको बहुत अच्छी से समझा और हमारे साथ उस पार्क का विजिट भी किए और उन्होंने ये भी रुचि दिखाई कि हमने इसका अप्रूवल लेते ही 2 इको फ्रेंडली हट्स और जो प्लांट है वहां पे लगी है पार्क में, जिसके साइंटिफिक नेम पे अगर बोर्ड लगा दे तो हमारे बच्चे जो जा रहे हैं पार्क में सिर्फ झूला में खेल के ना वापस आए। मेरा ये सोचता कि कुछ सीख के आए वहां से। तो घूमते घूमते प्लांट के नाम, फूल पेड़ और बाकी सारे प्लांट्स, फूड बेरिंग ट्रीज है वहां पे, वो सारे साइंटिफिक नेम सीख सकते हैं। उन्होंने भी डीएफओ सर ने इसके लिए हामी भर दी है, उन्होंने कर देंगे, ये मुझे विश्वास दिखाया। मैं उनका धन्यवाद देता हूँ। खास करके वहां पे एक पीडब्ल्यूडी के माध्यम से एक ग्रेवल का इश्यू आ रहा है, जो कच्चे रोड को हम एक शेप देते हैं। वह कुदरत का एक बहुत अच्छा देन है, जो ग्रेवल बोल के बाकी सारे आइलैंड में उन्हें मिलते हैं। वो अगर डाल देते हैं कोई भी रोड में जो टेम्पोररी बन सकता है, अगर ब्लैक टॉप बनने से पहले वो रोड काफी सालों तक उसमें हम अच्छे से यूज कर सकते हैं। वो ग्रेवल का टेंडर पीडब्ल्यूडी के माध्यम से हुआ भी है, लेकिन कहीं ना कहीं क्वारी, उसका जो जगह देना था, जो क्वांटिटी मिलना था, वो शायद कमी है उसमें, तो ये स्टार्ट नहीं हो पा रहा है। उसके लिए भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इसके ऊपर कुछ समाधान निकाले, जिसके की क्वारी अगर अलॉट किया जा सकता है तो वो काम को नतीजा मिलेगा, कॉन्ट्रैक्टर उसका काम शुरू कर सकता है। और जो रूरल क्षेत्र में जो विलेज इंटरनल एरिया में इंटरनल रोड है, गांव के अलग अलग रोड है, उसको पीआरआई के माध्यम से, पीडब्ल्यूडी के माध्यम से डेवलप हो सकता है। उसका बहुत दिनों से ये काम पेंडिंग है। खास करके वहाँ के सारे पंचायत के एक ही बात है, सोसाइटी जो अनएम्प्लॉयड सोसाइटी है हमारी, वहाँ दूसरा साधन नहीं होने के बाद ये अनएम्प्लॉयड सोसाइटी कुछ काम करते थे विभिन्न पंचायतों में, लेकिन वो काम कहीं ना कहीं पीआरआई आरडी के माध्यम से इसमें फुल स्टॉप लगा दिया गया। इसके कारण वहाँ के सारे प्रधान, पीआरआई का अनुरोध था कि उस कोऑर्डिनेशन मीटिंग में एचओडी सारे रहे, वहाँ के डिपार्टमेंट्स के हेड्स रहे, पीआरआई रहे, उनका वर्क ऑर्डर के इश्यू को दोबारा एक बार एग्जामिन करें, क्या हो सकता है। एडमिनिस्ट्रेशन से मेरा अनुरोध है इस विषय में। हम लोग कंसल्टेटिव मीटिंग, स्टेट कंसल्टेटिव मीटिंग जो रही, मैं भी इस मुद्दे में उठाया, हमारे सांसद जी ने इस बात को बहुत जोरों से उठाया। आप ये देखना है कि कहाँ तक ये संभव हो सकता है। वैसे तो मैं पर्टिकुलरली आंगनबाड़ी के बात आपको हर पंचायत का नहीं बोलूंगा, पूरे इसके ऊपर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट एक बार अपनी टीम भेजकर इसके कमेटी बनाया और हम पत्र के माध्यम से भी उनका अवगत कराएंगे कि कहाँ कितने जरूरत है। खास करके स्कूलों में, वहां पे मेडिकल में जो स्टाफ की कमी है, कहीं स्कूल में एचएम के जैसा विखेपुर की बात आई, इंचार्ज नहीं है, जैसे कि मेडिकल में बात आई आरकेपुर में
जहाँ स्टाफ नहीं, क्लर्कल स्टाफ नहीं है, जहाँ यहाँ पे जो हमारे हडबे में है वहां से एडजस्ट हो सकता है जब तक नहीं जाते हैं, तो इसके लिए भी हम टीचर से बात करेंगे। लेकिन खास करके जो मेडिकल का दौरा करने के बाद पता चला कि वहाँ का एक्सरे मशीन है, मेडिकल बहुत साफ सुथरा है, बहुत ही अच्छी व्यवस्था है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। कुछ रिनोवेशन के काम होने हैं, जैसा किचन की रिनोवेशन होना है, और कुछ टेक्नीशियन जो अल्ट्रासाउंड के वो थोड़ा फ्रीक्वेंट उसका बढ़ाना है जाने के लिए। खास करके वहाँ जो एक्सरे मशीन है, डिजिटल एक्सरे मशीन तो है, लेकिन उसके और कुछ इक्विपमेंट लग जाए तो डिजिटल एक्सरे वहाँ बन सकता है, जो हमारे लिए मैं समझता हूँ मेडिकल क्षेत्र में हमारे पेशेंट के लिए, क्योंकि दूर दराज क्षेत्र है और कोई ऑप्शन नहीं है उनके पास, ये बहुत जल्द होना चाहिए। मैं आपके माध्यम से मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट से अनुरोध भी करता हूँ, मैं भी अपने तरीका से भी पत्र में ये लिखूंगा। हमारे महेश्वरी जी वहाँ के प्रधान, जिला परिषद के रोड है, 2 रोड है, लेकिन हमारे पास कहीं ना कहीं काफी सारे फंड की इश्यूज है, इसके कारण हम उसको तेजी से आगे रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं। ये हर जगह, सिर्फ वही नहीं, सारे कंस्टिट्यूंसी में जो हमारे पुराने रोड्स है, 15 साल से ज्यादा हो गए, कोई 20 साल हो गए, जिसको हम रिनोवेशन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास मेंटेनेंस के लिए फंड नहीं है, रोड नए कंस्ट्रक्शन के लिए भी फंड बहुत सीमित है। तो इसीलिए इसके ऊपर एक बार तय हुआ था कि जो पुराने 500 मीटर से ज्यादा रोड है वो पीडब्ल्यूडी में जाए, लेकिन वो कहीं ना कहीं ऐसी रुकी हुई है। इसको अगर एक बार एडमिनिस्ट्रेशन गहराई से ले कि ये सारे रोड का रेनोवेशन वन टाइम एक बार हो जाए, उसके बाद इसमें क्या कर सकते हैं वो एक बार डिसाइड करे। लेकिन वन टाइम ये तो इतने सालों से इस बात को हम हर जगह जाते हैं तो हमारे पास जवाब नहीं देते। लेकिन आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहूंगा कि इस बात को एडमिनिस्ट्रेशन गहराई से ले। वहाँ डिपार्टमेंट के पास कोल्ड स्टोरेज फिशरमैन कम्युनिटी बहुत ज्यादा है, जो हमारे वहाँ के तेलुगु कम्युनिटी है, फिशरमैन कम्युनिटी हडवे में, वहाँ एक कोल्ड स्टोरेज है, जिसके कि लास्ट 3-4 दिन से बहुत सारे इश्यूज है, टेक्निकल विषय है, जो एमोनियम गैस कुछ ऐसी शायद कोई बात है, वो अभी तक वहां पहुंचा नहीं, फिर वहां का टेक्नीशियन पहुंचे नहीं, क्योंकि वहां का अभी जो बची हुई लाइवलीहुड है वो एक फिशिंग ही बची हुई है। लोग मजबूरी में अब दूसरे काम नहीं होने के कारण उसी काम पे ध्यान दे रहे हैं। अगर उसमें भी हम अगर ठीक से उनको सारी चीज सुविधा ना दे पाए, ये बहुत दुखद बात है। मैं आपके माध्यम से फिशरीज डिपार्टमेंट को भी जल्द से जल्द उस कार्य को पूरा करने के लिए अनुरोध करूंगा। खास करके हमारे पास वहाँ ग्रेसिंग लैंड है, हम इसके ऊपर भी काम कर रहे हैं। वेटनरी डिपार्टमेंट्स हमें इसके लिए कुछ फंड देगी, जो हमारे डेवलुएशन ऑफ पावर में है, हमें मिलेगी। हम नेताजी नगर में एक ग्रेसिंग लैंड का फेंसिंग के लिए हम कुछ फंड उनको कराएंगे, कुछ डॉक्यूमेंट उनका आनी है, वो आते साथ हम कर लेंगे। वहां पे हमारे पास सुनामी के बाद एमपी फंड से राज्यसभा सांसदों ने कुछ फंड दिए थे, उसके कारण हमने बहुत जगह वर्कशेड, कम्युनिटी हॉल, ऐसे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, बहुत सारे चीज बनाए थे। लेकिन उस एसेट का मेंटेनेंस, रख रखाव हमारे पास फंड की कमी होने के कारण नहीं हो पा रहा है। इसके लिए भी बहुत सारे विषय में हमारे पोर्ट ब्लेयर क्षेत्र, श्री विजयपुरम क्षेत्र में भी और बाकी सारे आइलैंडों में, इसके लिए भी कुछ एडमिनिस्ट्रेशन इसके ऊपर भी बात करे या पीडब्ल्यूडी के माध्यम से वन टाइम इसको अगर मेंटेनेंस करके दे तो शायद लोगों को हम सौंप पाए, लोगों को दे सकते हैं। उसमें बहुत सारे दुकानें हैं, बहुत सारे सभागार हैं, ऐसे बहुत सारे एसेट है जो बहुत ही बुरा हालत में है, खंडर बन गया है, करोड़ों के एसेट्स। ये सारे लगभग जिस क्षेत्र में सुनामी इफेक्ट हुआ, सारे ऐसे राज्यसभा सांसद की तरफ से मदद होने के बाद वो बनी थी। आइए हम फिर चलते हैं आगे के लिए। ओल्ड एज पेंशन, ओल्ड एज पेंशन का बड़ा गंभीर विषय
जो हमारे अनीता जी ने, जो हमारे पंचायत समिति मेंबर, इससे पहले प्रमुख, मैम प्रमुख भी रही, एक्स प्रमुख, उनका कहना था कि वहां पे ओल्ड एज पेंशन का बहुत सारे केस पेंडिंग है 6-7 साल से। ऐसे बहुत सारे विषय मेरे सामने आए। मैं समझता हूं इसके लिए वहां के ग्राम सेविका भी रही, ये एक बार जरूर देखे कि कहीं एक आइलैंड के लिए अलग रूल और दूसरे जगह के लिए अलग रूल ऐसा ना करे। जो इतने सालों से बनी है पीआरआई के साथ एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग सोशल वेलफेयर करे, उनका टीम यहाँ से कोई सीनियर ऑफिसर जाए और जाकर उस सोशल वेलफेयर, जो हमारे विडो पेंशन हो गया, हैंडीकैप्ड हो गया, इंस्टीट्यूट हो गया, ये सारे पेंशन जो रुकी हुई है, किस क्या कारण है, क्यों वहां पे अलग अलग लोगों का व्यू आ रहा है। ऐसे नहीं है किसी का जमीन है तो उनको नहीं मिलेगा, बंजर जमीन हो सकता है, उनका इनकम जनरेशन कुछ नहीं है, विडो हो गए। ऐसे में वो सारे केसेस को एग्जामिन करना है, जो उनका शिकायत है, ऐसे केसेस को जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट करना चाहिए जो पेंडिंग है। जो मेरे ध्यान में उन लोग लेके आए 6-7 सालों से, कुछ डॉक्यूमेंट भी उन्होंने दिया, मैं पत्र के माध्यम से भी इनको समझाऊंगा। दूसरे, हमारे जो शेल्टर बनी हुई थी सुनामी के बाद, परमानेंट शेल्टर, जैसे कि पाम टेकरी, ओंगी टेकरी, ये 2 जगह की शायद नेताजी नगर कभी हो, जो 11 में बनी हुई है, तो इस जगह में यूजी केबल लगी था, अंडर ग्राउंड केबल। वो कहीं ना कहीं बहुत जगह लीकेज होने के कारण बहुत सारे इश्यूज उसमें आ रहा है। इलेक्ट्रिसिटी वैसे तो बहुत अच्छे, वहां पे मैं 3 दिन रहा, बहुत अच्छे सर्विस है, लेकिन कहीं ना कहीं ये सारे, ये जो केबल का अंडरग्राउंड केबल जो लगी है, आज से आप समझ सकते हैं 2007-8 में दिया गया था, बिछाया गया था, तब से लेकर अभी तक उसमें रख रखाव मेंटेनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से हुई नहीं। इसकी शिकायत बहुत है, इसके कारण उस क्षेत्र का बार बार बिजली गुल हो जाना, ये शिकायत आती रहती है। बहुत शिकायत एलपीजी की भी है हमारे पास। एलपीजी सिलेंडर जो सीसीएस के माध्यम से हम वहां देते हैं, वहां कई टेक्नीशियन, क्योंकि लोगों का ये भी मानना था कि हमारे लीकेज, अगर आज 28 के किसी बंदे का अगर लीकेज होता है, मान लीजिए सिलेंडर, अक्सर आए दिन आप देखेंगे लीकेज की शिकायतें बहुत ज्यादा बढ़ गई है। हाल ही में 6 महीने 1 साल के अंदर इतनी ज्यादा लीकेज की शिकायत आ रही है, पानी होने की शिकायत आ रही है। ये क्या कारण है, इसके ऊपर आईयूसी के कुछ टीम आने चाहिए, आईयूसी के अलग से कमेटी बनना चाहिए, क्योंकि जो सेल्स ऑफिसर रहती है, वो सेल्स ऑफिसर इसमें ठीक से ध्यान नहीं दे पाता, या फिर वो अटेंड नहीं करते, या फिर डिस्ट्रीब्यूटर के दायरे में ही रह जाते हैं। मुझे नहीं लगता कि ठीक से ये कर पा रहे हैं। तो इसके लिए एक कमेटी बनाया जाए कि एलपीजी का जो मुद्दा है, जो लीकेज होने का, उसमें पानी भरने का, जो लोगों ने शिकायत की, वहां के पीआरआई ने भी शिकायत किया, तो मैं साथ ही साथ वहां के इंचार्ज से बात किया। उन्होंने बोला सर ऐसा नहीं है, उनको बोला जा रहा है कि लीकेज है, आप 20 किलोमीटर से लेके, आप बताओ कि 20 किलोमीटर से एक लीकेज सिलेंडर लेके जाना संभव, कौन सा गाड़ी में टो करेगा उसको, कौन लेके जाएगा? अगर कल से जाने वाले का कुछ हो गया, इसके जिम्मेदार कौन होगा? और एक एक दिन 2-2 दिन कोई अटेंड नहीं करते, कोई बोलने वाले नहीं है। शांत प्रकृति के लोग हैं वहां, लोग अपने राइट को जानते नहीं है। मैं इस विषय में आईयूसी के सेल्स ऑफिसर से भी बात किया, उन्होंने इस विषय को गंभीरता से लिया। देखते हैं आगे क्या करते हैं। आपके माध्यम से भी इस विषय में बताना चाहता था कि एलपीजी की जो समस्या है, वहां जबकि स्टोरेज बनी हुई है, गोडाउन बनी हुई है, उसमें कभी भी यूज नहीं करते। ठीक है, उसका टेक्निकल विषय क्या है, या बोटलिंग कम है, उनका रिफिलिंग कम हो रही है, ये सारे विषय तो देख ही सकते हैं। जो लीकेज वाली जो डेंजरस इश्यूज है, ये तो लाइफ थ्रेट इश्यू है, इसको सीरियसली लेना चाहिए, मैं समझता हूँ। और एक एम्बुलेंस जो हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई है, आरकेपुर और वीकेपुर, ये सारे दूर दराज का क्षेत्र है। वहां से लेकर अगर एम्बुलेंस एक आ जाती है, दूसरे एम्बुलेंस यहाँ से अगर हेलीपैड से रिटर्न जाए, दोबारा कोई पेशेंट को लेकर अगर हेलीकॉप्टर के लिए आ जाती है, वहां कोई घटना हो जाता है, फिर इतने दूर दराज क्षेत्र के लिए और कोई साधन नहीं है एम्बुलेंस की, तो एक
एम्बुलेंस वहां दोबारा आरकेपुर में प्रोवाइड कराया जाए हेल्थ डिपार्टमेंट से, ये मेरी अनुरोध है। और पीआरआई का भी, वहां का लोगों का भी ये डिमांड है। एक मॉर्चरी वैन हमारे प्रमुख जी के माध्यम से हडवे दिल्ली लंदन की तरफ से आरडी को दिए थे। आरडी ने, डायरेक्टर आरडी ने इनको एनेटको को सीएसआर फंड में देने के लिए अनुरोध किया है। ये कब तक हो पाएगा, ये मुझे लगता नहीं कि इसके ऊपर बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है। तो मेरा अनुरोध है कि एनेटको के साथ तालमेल बनाकर आरडी डिपार्टमेंट में जल्द से जल्द करे। मैं भी कोशिश करूंगा, इसका विक्रम सर से बात करूंगा कि इसका कहाँ तक इसका प्लान क्या पहुंचा है, इसका अप्रूवल कहाँ तक मिला है। वहाँ एक मॉर्चरी वैन रही, खराब हो गए, अब पूरे आइलैंड के लिए कोई भी मॉर्चरी वैन है नहीं। खास करके जो हमारे पेट्रोल पंप एनेटको के बनी हुए नेताजी नगर में, और हमारे 28 के लोग आने के लिए बहुत दूर दराज, तो वहां एक पेट्रोल पंप की लैंड भी आवंटन किया गया है। तो एक जो एनेटको की तरफ से ड्रम भर के दे रही है, उसका रिक्वायरमेंट वहां पूरा नहीं हो रहा है। एक पेट्रोल पंप का भी प्रपोजल था, वो कहाँ तक गया वो भी मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द वहां किया जाए। एक मिनी पावर हाउस आरकेपुर में उन्होंने डिमांड किया, एक मिनी आइस प्लांट, क्योंकि वहां के लोग भी फिशिंग करते हैं, तो वहां के लोग कभी मानना कि हमारे वहां भी एक दे, क्योंकि वहां से उनको 25-30 किलोमीटर आके करीबन करना पड़ता है, हडवे आना पड़ता है, तो उनको मिनी आइस प्लांट वहां दे सकते हैं। वहां पे हमारे डिपार्टमेंट की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बहुत अच्छे काम चले, लेकिन कहीं ना कहीं पटवारी के शॉर्टेज होने के कारण वहां सारे काम समय से नहीं हो पा रहा है, रेवेन्यूज के मैटर को सॉल्व नहीं कर पा रहा है। तो इसीलिए मेरा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी अनुरोध है, जो पटवारीज की कमी है उसको जल्द से जल्द पूरा किया जा सकता है। एक विषय सामने आ रहा है जिसमें कि हमारे अटल जी ने एक आह्वान किया था कि हर घर जल, हर घर बिजली। इसके कारण हमने आज से 3-4 साल पहले भी स्वच्छ भारत मिशन के तहत हमने शौचालय दिए थे। बहुत सारे जगह पे ऐसे भी शौचालय दिए, रेवेन्यू इंक्रोचमेंट तो दिए ही है, इवन कि फॉरेस्ट इंक्रोचमेंट में भी हमने प्रोवाइड कराई है। और इसमें एडमिनिस्ट्रेशन ने इसको मैंडेटरी करके उनको हर घर को शौचालय मिले, ये प्रोविजन था। लेकिन कहीं ना कहीं ये साल भर पहले से, ये 2 साल से इसके ऊपर अंकुश लगा दिया गया कि इंक्रोचमेंट में बिजली और ये सारी सुविधा नहीं दिया जाएगा। हाल ही में बिजली के ऊपर, जबकि कोर्ट से आदेश होने के बाद, उनसे एफिडेविट देने के बाद भी आज बिजली प्रोवाइड नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हमारे लोग 30-40 सालों से अपने अपने क्षेत्र में घर बना के, परिवार बड़े हो गए, अपने परिवार छोटा अलग कर रहा है, उनको बिजली का कनेक्शन नहीं दिया जा रहा है। इंक्रोचमेंट रेवेन्यू डिपार्टमेंट से अगर उसको क्लियरेंस लेना है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऐसे क्लियरेंस नहीं दे सकते। लेकिन इससे पहले तो हमने ये प्रैक्टिस, आप सभी को पता होगा, आप भी सब इसी आइलैंड से ही आते हैं, आप सभी को पता होगा कि हमें देते थे। हाँ, मैं नए इंक्रोचमेंट के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, जो ओल्ड इंक्रोचमेंट है उसमें जरूर ये होना चाहिए, उनको ये मूलभूत सुविधा हम देना चाहिए। बिजली, पानी, ये तो होना ही चाहिए। अब पानी के लिए जाने से उनको बोला जा रहा है कि आप बिजली का बिल लाओ, ये कारण से उनको वो भी नहीं मिलता, तो कहाँ जाए। इसके ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन से मेरा अनुरोध है कि आप इसके ऊपर एक ठोस कदम उठाए, इसके ऊपर एक टीम बनाए कि क्या किया जा सकता है, ये जल्द से जल्द करे। खास करके अगर वहां देखा जाए तो हमारे पास एजुकेशन, विक्रम सर बहुत अच्छे काम कर रहा है। जो हमारे बीकेपुर हडवे सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पीने का, साफ पीने का पानी का आरओ प्लांट का बहुत डिमांड है, नहीं दे पा रहा है, पता नहीं इसके क्या कारण है। मैं अनुरोध करता हूं एजुकेशन डिपार्टमेंट से, आपके माध्यम से मैं भी इसके ऊपर आगे लिखूंगा कि इसके ऊपर जल्द से जल्द वहाँ आरओ प्रोवाइड किया जाए, ताकि बच्चों को साफ सुथरा पानी मिले। अब हम हमारे जिला परिषद की ओर से कर रहे हैं, लेकिन वो बहुत ही चैलेंजिंग हो जा रहा है हमारे लिए, क्योंकि मशीन खराब हो जाना, बिजली नहीं रहना, स्टोरेज कैपेसिटी हमारे पास नहीं है।
तो डायरेक्टली हम प्रोवाइड करते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं अगर वो किसी तरह का कोई टेक्निकल खराबी आ जाए तो फिर स्कूल को तो साफ पानी मिलेगा ही नहीं। लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ। हर स्कूल में एजुकेशन डिपार्टमेंट तो क्यों ना हडवे स्कूल में इसके लिए क्यों ऐसा रखा गया। हडवे स्कूल का खेलने की जो ग्राउंड है, आज विक्रम सर बहुत अच्छे से सारे स्पोर्ट्स के ऊपर स्कूल के पढ़ाई के साथ साथ खेल को भी बहुत ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि खेल का स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट भी सर का पास ही है। मैं सर से अनुरोध करता हूं कि वहां पे जो ग्राउंड है, एक विलेज ग्राउंड है, छोटी है आरआरओ ग्राउंड, लेकिन स्कूल की ग्राउंड बहुत बड़ी ग्राउंड है और बहुत उसमें जंगल हो गए। उसको साफ करके क्यों ना एक छोटा से गैलरी बना दे, ताकि वो स्कूल का ग्राउंड यूज में अभी आ जाए, लोगों को भी मिल जाए। एक बहुत बड़ा ग्राउंड है और ये पानी पीने का साफ पानी आरओ वहां पे प्रोवाइड कराए। मेरे ख्याल से ये बहुत ही जरूरी विषय है जिसमें कि एजुकेशन डिपार्टमेंट को ध्यान देना है। खास करके हमारे क्योंकि हम यहाँ से एक दिन जाने के लिए समय लग जाता है, कभी चौपर में चले गए तो ठीक है, वरना बोट में जाते हैं तो एक दिन रह जाते हैं। फिर हडवे से हम लोग टूर करने जाते हैं, वहाँ 3 पंचायत है हमारे नेताजी नगर और हडवे छोड़ने से अंदर 3 पंचायत है जो 18 किलोमीटर 20 किलोमीटर अंदर है। वहां एक इंस्पेक्शन बांग्लो पीडब्ल्यूडी की ओर से काफी दिनों से चर्चा का विषय था, लेकिन कहीं ना कहीं वो कहीं बंद बस्ते में चले गया, या फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ओर से भी हम बहुत जगह पे ऐसे इंस्पेक्शन बांग्लो बनाते हैं जहां से हमारे उंगीस जो ट्राइबल भाई लोग हैं उनके लिए वहां से ही जाने का साधन है बीकेपुर से। तो क्यों ना हम उस क्षेत्र में आरकेपुर बीकेपुर उस क्षेत्र में एक इंस्पेक्शन बांग्लो जो गेस्ट हाउस के रूप में भी काम आ सकता है, जो हमारे ऑफिशियल जाते हैं वहां पे रुक जाए। अगर वहां का टूर करते करते देर हो जाती है तो वहां पे भी हम रुक सकते हैं। वहां के जो ऑफिशियल हमारे टाइप को देखने वहां जा रहे होंगे तो उनका आने से भी देर होने से वहां रुक सकती है, क्योंकि आने के साधन वहां बहुत लंबे हैं। तो एक बंगलो इंस्पेक्शन बंगलो या फॉरेस्ट गेस्ट हाउस आरकेपुर बीकेपुर के पास होना बहुत जरूरी है। इस विषय में मैं डीएफओ सर से भी बात किया। डीएफओ सर का ही बोलना था, उस क्षेत्र में हमारे लैंड नहीं में क्या कर रहा है, अगर पंचायत हमें करती है तो हो जाए। मैं वहां के तहसीलदार सर से भी अनुरोध किया, बोले ठीक है पीआरआई के माध्यम से अगर ऐसी कोई जगह है तो अगर आती है तो हम जरूर इसमें मदद करेंगे। तो मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी डीसी महोदय से भी अनुरोध करूंगा कि सर इस विषय में थोड़ा सा लैंड आवंटन कराए, जमीन वहां पे अलॉट करा दे। सटापट करके देने से फॉरेस्ट या फिर इंस्पेक्शन बांग्लो पीडब्ल्यूडी की ओर से बन सकती है। खास करके मैं पूरे दौरे में मैं देखा वहां का जो लाइवलीहुड का विषय है बहुत गंभीर है। इसीलिए मैं आखिर में पुनः ये अनुरोध करूंगा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कि वहाँ का जो क्वारी का विषय है, वहाँ का जो ग्रेवल्स का विषय है, इसको जल्द से जल्द नतीजा दे। और वहाँ का जो पीआरआई के मुद्दे हैं, उन लोग रोज यहाँ आ नहीं सकते, उनका ही कहना था। तो मैं आपके माध्यम से उनके बात को वहां तक एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाना चाहता हूँ। और उनके जो भी पत्र पीआरआई के आती है, अनुरोध आता है, उसको थोड़ा सा सीरियसली एक उसके ऊपर ध्यान दिया जाए, ये मेरा अनुरोध था। आपने आए मेरे विषय को पूरा सुना और मैं दोबारा मेरा इच्छा है कि मैं 1-2 महीने बाद जो भी विषय को वहाँ हमने रखा और चाहता हूँ कि कुछ विषय को दोबारा वहाँ इम्प्लीमेंट करा के फिर जा पाऊँ, ताकि मुझे लगता है कि वहाँ का लोगों को मैं कुछ दे पाया लगेगा। और वहाँ का लोगों का एक डिमांड भी था कि हमने जो सभागार हमने बनाई है वहाँ एक हमारे स्टोरेज ग्रीन रूम या फिर कुछ रखने की किचन की तो व्यवस्था भी हम कर रहे हैं। तो ये भी मैं आपके माध्यम से बता दूं कि हमने इंजीनियरिंग हमारे टीम को ये बता भी दिया है कि आप इसके ऊपर जल्द से जल्द स्टेप उठाए और ये काम को नतीजा दे। धन्यवाद आप सभी का। आप हमारे एक छोटे से शॉर्ट पीरियड में आप यहाँ आए और मेरे
इस अनुरोध को एडमिनिस्ट्रेशन में पहुंचाएंगे और लोगों तक लोग जान भी पाएंगे कि हम इसके ऊपर वहाँ के लोगों को भी विश्वास होगा कि हम सिर्फ दौरा ही नहीं करके आए, इसके ऊपर हम कार्रवाई भी कर रहे हैं और आगे हम लिखित में भी उनको कॉपी टू माध्यम से भी उनको अवगत कराएंगे कि हम इसके ऊपर क्या क्या कार्रवाई की। धन्यवाद।